बात उसके दिल में बैठी हो। नहीं सर नहीं, अगर ऐसी बात होती तो वहां पहले जाता क्यों? कह तो तुम ठीक रहे हो, मगर रात को वो बेचारा वहां पे अकेला था। अब इस बात का पता कैसे चलाएं कि उन 3 मिनट में वहां पे क्या हुआ? सिंपल, अगर वहां पर कोई रात गुजारे तो पता लग जाएगा। आइडिया तो बुरा नहीं है, मगर तुम तो जानती हो हमारी फोर्स को। डाकुओं और चोरों को सुन के भाग जाते हैं, हसीना डैन को तो सुनते ही इस्तीफा दे देंगे। आप रहेगा कौन? सर मैंने तो सुबह मस्जिद में अजान देनी होती है जी, वरना मैं तो जरूर। अब वो बंदा कहां से लाऊं जो वहां पे रहेगा? सर अगर आप इजाजत दे तो रात में वहां रहता हूँ। मगर आप तो अगर मगर का टाइम नहीं, अगर उन 3 मिनट की मिस्ट्री सॉल्व करनी है तो फिर मुझे वहां रात गुजारनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फोर्स। नो सर नो, मरहूम इमरान वहां अकेला ही रहा था, इसका मतलब है कि मुझे भी रात अकेली गुजारनी पड़ेगी। अब कैसे ये पता? डीआईजी साहब आपको क्या हो गया है? मैंने आपको बताया है कि वो घर असेब ज़दा है और कल ही एक इंसान वहां पे मरा है और आपने इंस्पेक्टर खोजी को वहां पे भेज दिया है। आप फिक्र न करें, कुछ नहीं होता। कैसे कुछ नहीं होता? अगर उसे हसीना डैन। देखें, अगर वहां पे कोई डैन वैन है तो खोजी वहां से नहीं आएगा, और अगर खोजी जिंदा आ गया तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई आसेब नहीं है। सो रिलैक्स, आप आराम से सोएं, मैं सुबह आपको गुड न्यूज दूंगा। ओके? खोजी बेटा, कुछ करवा न बैठी। जिंदगी में मैंने जितनी भी हॉरर फिल्में देखी थी, सब की सब न जाने क्यों मुझे इस वक्त याद आ रही थी। शायद इसलिए कि वो सब हॉरर थी, या फिर इसलिए कि वो सब मैंने देखी हुई थी। मैं इन ख्यालात से अपने आप को दूर रखना चाह रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कहां करूं। एकदम मुझे ख्याल आया कि बाथरूम करूं, और फिर मैं चल गया। ये बाथरूम का रह गया। छप छप की आवाज कहां से आ रही है? कौन है? कौन है भाई? कौन है? सामने आया वरना मैं भाग जाऊंगा। आप क्या कर रही हैं? मैंने सोचा आप अकेले हैं तो मैं आपको कंपनी ही दे दूं। कंपनी तो नहीं, फिलहाल मुझे हार्ट अटैक देने वाली थी। मगर वो पायलों की आवाजें मैंने पहन रखी है, कल ही लिबर्टी से खरीदी। आपको यहाँ आने का आइडिया किसने दिया था? वो मैंने सोचा अगर यहाँ वाकई कुछ है तो मैं कुछ एडवेंचर्स मिस ना करूं। डैन मारे ना मारे, ये जरूर मार देगी। आपने कुछ कहा? नहीं जी, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। ओके, तो मैं कह रही थी आप कुछ नहीं कह रही थी, चले मेरे साथ। वैसे आपके ख्याल में अगर यहाँ कत्ल हुआ है तो किसने किया है? रिकी पॉन्टिंग ने। नाम तो सुना हुआ है, कौन है? प्लीज ये पायल हिलाना बंद करें। पायल? पायल मैं तो नहीं हिला रही। मेरी तो टांगे आपके सामने है। तो ये बात कहीं ये पायल उस डैन की तो नहीं? तारा जी आप चुप करके बैठी रहे, मैं भी देख के आता हूँ। नहीं, मुझे छोड़, मुझे डर लग रहा है। वो डरने की क्या बात है, मेरा कोट तो छोड़े आप। नहीं, मुझे छोड़े नहीं। अम्मी। अम्मी नहीं, मैं खोजी हूँ, आराम से क्या बैठी रहे, मैं भी आता हूँ। इंस्पेक्टर खोजी। सर जी मैं तो कहता हूँ एक दफा फिर सोच लें। ओहो, सोच लिया डैडी, सोच लिया है। अगर तो वो हसीना डैन है तो हम इंस्पेक्टर कोजी को आगे कर देंगे, और अगर हसीना डैन नहीं है तो हम डीआईजी साहब के सामने खुद आगे हो जाएंगे, और फिर तरक्कियां ही तरक्कियां, तरक्कियां ही तरक्कियां, तरक्कियां ही तरक्कियां। पर सर जी। ओहो, हिम्मत करो और तरक्कियों के बारे में सोचो, ठीक है? सर एक दफा फिर सोच लें। ओहो, हिम्मत करो डैडी, हिम्मत करो और बी ब्रेव, ठीक है? चलो अंदर चलते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। आजो सर अंदर चले, अंदर चलो, अंदर, शाबाश।
में डैडी कुछ नजर आया? वो नहीं सर जी, नहीं। वो सर जी डैन, वो सर जी डैन। ओहो बदतमीज, अपने हीरो को डैन कहते हो? शर्म नहीं आती? अम्मी चुड़ैल। ओहो, अब तो मम्मी को चुड़ैल कहने लग गए हो। कितने बदतमीज हो गए हो तुम। और डैडी एक भी पेट में बेहोश हो गए हो। डैडी उठो, डैडी जी, डैडी बेटे उठो यार, उठो। खोजी, खोजी, खोजी। दादाजी, हाँ, अच्छा वो आगे मेरे ख्याल है छमछम की आवाज वहां से आ रही है। दादाजी चुप रहना। दादाजी क्या कर रहे हो? वो देखिए, वो मेरे कोट तो छोड़े। ये तो डैन थी। खोजी, तुमने उस डैन को मारकर हमारे डिपार्टमेंट का नाम फख्र से बुलंद कर दिया है। सर वो डैन नहीं थी, वो एक थिएटर की छोटी सी एक्ट्रेस आलिया थी। जो भी खोजी, फेम तो उसको डैन का रोल करके ही मिला ना। मेरा असल कातिल अभी तक फरार है। कातिल मर चुका है खोजी। तुम अपनी कामयाबी एंजॉय करो। सब टीवी वाले, प्रेस वाले तुमसे बात करने को मर रहे हैं। आप टीवी और प्रेस वालों से बात करें, मैं असल कातिल की जब तक खोज नहीं लगाऊंगा चैन से सांस नहीं लूंगा, वरना मेरा नाम भी खोजी नहीं। तो फिर क्या नाम है तुम्हारा? खोजी। सब लोग समझ रहे थे कि मैंने डैन की सूरत में असल कातिल मार दिया है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। ओ जी, असल में तो आखिरी उंगली उन्होंने लगाई थी, बाकी सुन मुकी तो मेरे साथ हुई थी। क्यों डैडी? ओ जी सर जी बिल्कुल। सर जी वो आपने लात कितनी साले मारी थी? कौन सी? वो जो डान के पेट में मारी थी? ओ नहीं सर जी, वो तो फ्लाइंग किक थी। ओ मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपने उसकी कमर पे मारी थी। वो भी। और भी बातें याद कराओ ना जरा, ओ सर सोचो। जी, ओ सर जी। कातिल सामने तो आ रहा था, लेकिन उसे कत्ल करके क्या हासिल होगा? सबूत चाहिए, सबूत। भाई, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि हसीना डैन की लाश हमारी कस्टडी में। लौता वारिस इमरान शेख, और उसकी मौत के बाद पूरी हवेली डेढ़ ट्रस्ट को जाएगी। इसमें किसका फायदा है? किसका फायदा है? ओ जी फायदा ही फायदा है जी आपका। वो आज के बाद आप जिन भूत निकलवाने के लिए पीरों फकीरों को नहीं, ओ 15 पे फोन किया करेंगे। हेलो, खोजी बोल रहा हूं। मुझे डे ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नामों की लिस्ट चाहिए, जल्दी। जल्दी का दूसरा नाम ही तो पुलिस है। केस सॉल्व होता नजर आ रहा था, पर मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही थी कि उस 2 कौड़ी की जमीन की कीमत इतनी क्यों क्यों क्यों? यही सोचते सोचते मैं तंग आ गया और जिंदगी में वो काम किया जो आखिरी दफा मैंने शायद पता नहीं कब किया। 9 बजे के खबरनामा। मुझे क्या पता था कि मेरा आखिरी क्लू उस 9 बजे के खबरनामे के अंदर ही होगा। डीएजी साहब, मुझे इस तरह यहाँ बुलाने की वजह भी मालूम हो जाएगी इतनी जल्दी क्या? मुझे बताते क्यों नहीं? मामला क्या है? मामला है इमरान शेख के कत्ल का, जो कि आपने किया है। इमरान शेख का? और वो भी मैंने? नहीं, मेरे फुफे ने किया। फिर पुप्पा को पकड़ो, मुझ पर क्यों चीख रहे हो? हाँ साहब, अब एक बात तो बताएं, शेख फाउंडेशन के आप अकाउंट्स कब से हैंडल करें? 30 साल से। और मिस्टर खोजी, ये मैं बयान लिखवा चुका हूं और अपनी तरफ से ये मैं किस्सा खत्म कर चुका हूं। आपके लिए ये किस्सा खत्म हो चुका है, मगर मेरे लिए नहीं, क्योंकि आपने अपना बयान इनकम्प्लीट दिया है। मतलब ये, इन्होंने सिर्फ इमरान शेख को वहां जाने से रोका, मगर वो वहां रात रहा और उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया? मरता नहीं, डांस करता वो। वैसे सर बड़ी याश तबीयत का मालिक था कि हार्ट अटैक के वक्त भी डांस नहीं बोला। साफ साफ बताओ। साफ बात तो ये है कि सर, इमरान साहब के मरने के बाद ये जमीन डे ट्रस्ट के फाउंडेशन को डोनेट हो जाती। तो ये जमीन डोनेट हो जाती, मुझे इस जमीन से क्या फायदा होता? सारी दुनिया जानती है।
सारी दुनिया ये नहीं जानती कि डेयर ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में से आपकी पहली बीवी लाइका भी शामिल है। जी हाँ, और क्या ये भी सच नहीं कि डेयर फाउंडेशन हर 2 साल बाद अपना नया प्रेसिडेंट बनाती है, और अगले साल आपकी बीवी डेयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट बनने वाली थी? तो क्या प्लान बनाया आपने? आपकी बीवी के प्रेसिडेंट बनते साथ ही आपने ये जमीन डेयर ट्रस्ट से कोड़ियों के दाम खरीद लेनी थी, बिकॉज अभी दुनिया की नजर में इस जमीन की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये एक जंगल और बियाबान जगह है। ऐसी जमीन खरीदने का मुझे क्या फायदा होता? आपको फायदा आज से 2 साल बाद होना था, जब यहां नया एयरपोर्ट बनता 2 किलोमीटर दूर, और इस जमीन की वैल्यू 30 करोड़ रुपया हो जाती। नया एयरपोर्ट? जी हां सर, कल रात ही सीएम साहब ने खबरनामे में बताया है यहां से 2 किलोमीटर दूर नया एयरपोर्ट बनने वाला है, मगर यह बात कल रात तक सिर्फ सीएम साहब या सीडीए वालों को पता थी। एंड गेस व्हाट सर, इनके बड़े भाई सीडीए में काम करते हैं। मगर वो डैन और सेब, वो क्या था? सब इनका किया कराया ढोंग था, जिसमें इनका साथ दिया रंगू बाबा। आया साहब जी। जी साहब जी। रंगू बाबा, मैं सच बोल रहा हूं? साहब मुझे कुछ ना कहना, इसने मुझे पैसे दिए थे जी, कहता था बहुत अमीर कर रंगू दूंगा। रंगू बाबा, मैं तुम्हें छोड़े छोड़े छोड़े, आपने तो उस नन्ही मुन्नी एक्टर से भी पता नहीं क्या क्या वादे किए थे। आपको पता है अगले हफ्ते उसका बब्बू बुराल के साथ नया वैसे कितना अच्छा होगा। सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं, मुझे लिखना नहीं आता। व्हाट?